आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन को देखते हैं। चैप्टर का नाम है द सोल्जर, जिसके पोएट हैं रूपर्ट ब्रोक। देखते हैं अबाउट द ऑथर यानी पोएट के बारे में। रूपर्ट ब्रोक was born 1887, death 1915, was born in a well-to-do academic family। बोला यहाँ पे कि रूपर्ट ब्रोक का जन्म 1887 ईस्वी में और डेथ 1915 ईस्वी में हुआ था, और उनका जन्म संपन्न परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। His father was a house master at Rugby School, where Rupert was educated before going to King's College, कैम्ब्रिज। बोला यहाँ पे कि उनके जो पिताजी थे हाउस मास्टर यानी बच्चों का देखभाल करने वाले व्यक्ति थे रग्बी स्कूल में। रूपर्ट ब्रोक जो है वहीं से पढ़ाई कर रहे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उसके बाद चले गए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के लिए। W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsome young man in the England। W.B. Yeats बोलते हैं कि रूपर्ट ब्रोक जो थे इंग्लैंड के सबसे हैंडसम यंग व्यक्ति यानी मैन थे। ही एजम्ड मतलब धारण किया गया, ए सिंबॉलिक प्रतीकात्मक रोल मतलब इनका क्या किरदार है फिर उसमें, डैट इवेंचुअली आगे चल के, टर्न इनटू मतलब क्या बदलाव हुआ, द मेथड मतलब खुद में ऐसा बदलाव किए कि इनकी गाथा को लोग गाते थे। ऑफ द यंग एंड ब्यूटीफुल फैलन मतलब दिग्भ्रमित मतलब लोगों को भ्रमित करने वाले, वेरियर मतलब ऐसे ये योद्धा। उसके बाद ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिक ऑन अप्रैल 1916 मतलब इनका जो देहांत हो गया 1916 ईस्वी में। फिर ऑफ मतलब दूर चले गए, द आइसलैंड ऑफ लेमनस इन द again on his way to a battle of Gravy Fall। Brock is remembered as a war poet मतलब रूपर्ट ब्रोक को हम लोग वार पोएट के नाम से भी याद करते हैं। इन्हें लोग वार पोएट बोलते हैं। युद्ध के कवि के बारे में, युद्ध के बारे में अपनी कविताओं में ज़्यादा जिक्र करते हैं, इसीलिए रूपर्ट ब्रोक को हम लोग वार पोएट के नाम से भी जानते हैं, वार पोएट के नाम से जानते हैं। हिज रिपुटेशन मतलब इनकी जो प्रतिष्ठा है, चीफली मतलब मुख्यतः रेस्ट आधारित है, और 5 वार सोनेट मतलब 5 जो है युद्ध का उन्होंने गीत लिखा है। सोनेट बोलने का मतलब कि 14 पंक्ति की जो कविता होती है उन्हें हम लोग सोनेट कहते हैं। Of which the soldier is undoubtedly बेशक the best and the most एंथोलॉजिस्ट कविताओं संग्रह से जो है ये सब यहाँ पे जो है द सोल्जर को लिया गया है। आइए अब हम लोग कविता को देखते हैं। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूछेगा कि रूपर्ट ब्रोक का जन्म कब हुआ था, उनका देहांत यानी कब हुआ था, वह किस परिवार से आते हैं, वह कहाँ से किस स्कूल से पढ़ाई किए थे, किस कॉलेज में एडमिशन लिए, फिर
डब्ल्यू बीट्स इनके बारे में क्या बोले थे और इनका देहांत कब हुआ, ये सब ये जो क्वेश्चन है पूछेगा। आइए हम लोग कविता को देख लेते हैं फिर। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। पोएट बोलता है कि अगर मैं मर जाता हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बारे में इतना ही सोचिएगा कि डेट देयर्स सम कॉर्नर फॉर अप फॉरेगन फील्ड। किसी भी विदेश का धरती का कोना हो, डेट इज फॉर इवर इंग्लैंड, इंग्लैंड का हो जाए। देयर शैल बी, वहाँ के होगी। इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसलेड। बोला कि रिच धरती, जहाँ अगर हमारी डेथ होती है वह धरती जो है रिच होगी, और उस धरती में जो हम मतलब धूल कण के रूप में हम भी वहाँ पे मिल जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। ए डस्ट होम इंग्लैंड बॉर्न, मतलब अब हम जो है डस्ट की तरह, धूल की तरह हमें इंग्लैंड ने जन्म दिया है। सिर्फ इंग्लैंड ने हमें आकार दिया है। पोएट बोलता है मेड अवेयर, मतलब हमें बनाया है, हमें जागरूक किया है। गिव वंस, मतलब दिया है एक बार। हर फ्लावर टू लव, मतलब एक फूल की तरह हमें प्यार किया है। हर वे टू गो, मतलब हमें चारों तरफ रास्ता मतलब घूमने के लिए छोड़ा है। फिर ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, या जो हमारी शरीर का बॉडी है, फिर शरीर है इंग्लैंड का है। ब्रेथरिंग इंग्लैंड यार, मतलब इंग्लैंड की हवा जो हमें मिली है। फिर वास्ट बाई द रिवर, धोने का काम किया है जिस नदियों ने हमें। फिर वेस्ट ऑफ सन ऑफ होम, मतलब सन ने हमें आशीर्वाद दिया है। एंड थिंक, मैं सोचता हूँ कि दिस हार्ट, ये जो दिल है, ऑल इविल सेड अवे, मतलब जो भी दोष है इसको, दूर बुराइयों को नष्ट किया है इस इंग्लैंड की धरती में। ए पल्स इन द ऑर्नल माइंड, और हमारे जो मस्तिष्क को। फिर नॉलेज, मतलब तनिक भी। गिव, मतलब दिया है। समवेयर बैट थ्रोज इंग्लैंड गिवेन, मतलब जो भी हमारे अंदर ख्यालें आती है सब इंग्लैंड की देन है। हर साइन एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। बोला कि यहाँ की जो देखने वाले जो दृश्य हैं और यहाँ की जो आवाजें हैं और जो सपने हैं, हंसी खुशी यहाँ पे जो दिन हमने गुजारे हैं, ए लॉ लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलेस्ट, मतलब यहाँ पे जो हमने लाफिंग, मतलब जो हंसी खुशी दोस्तों के साथ याद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी विनम्रता चीजें हैं, इन हार्ट पीस, मतलब हमें इंग्लैंड में शांति देने का कार्य करती है। अंडर इंग्लैंड हेवन, मतलब यह जो है इंग्लैंड का स्वर्ग है। एक बार फिर से हम लोग बढ़िया से इसको देख लेते हैं। द सोल्जर, मतलब सैनिक के बारे में जिक्र किया गया इस चैप्टर में। इसके पोएट है रूपर्ट ब्रूक जी। इनका जन्म 1887 ईस्वी में और डेथ 1915 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है एक संपन्न परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी थे तो जो हाउस मास्टर थे, यानी हॉस्टल में बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति थे। इनका जो है पढ़ाई भी फिर रग्बी स्कूल से हुआ था। उसके बाद ये पढ़ने के लिए किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए। इनके बारे में डब्ल्यू बी इट्स बोलते हैं कि ये जो है हैंडसम यंग मैन थे इंग्लैंड के। फिर उसके बाद बोला गया है कि इनका जो देहांत हो जाता है 1916 ईस्वी में। फिर इनकी जो बहुत सारे ये जो है वार पोएट है, इनको हम लोग वार पोएट के नाम से भी जानते हैं। ये 5 गो वार सोनेट, मतलब 14 पंक्तियों की कविता युद्ध पर लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कविता को, यहाँ पे पोएट्री को। फिर कवि बोलता है कि मैं एक दिन जो है मर जाऊंगा तो मेरे बारे में इतना ही सोचिएगा कि यह जो कोना है, विदेश की जो धरती है, यह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जानी चाहिए, और इस धनी मिट्टी में मैं भी धूल कण की तरह मिश्रित हो जाऊंगा। फिर
और जिस धूल कण में इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया है, मुझे आकार दिया है, मुझे ज्ञान दिया है, मैं अपने जिसने हमें फूलों को प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते खोलने के लिए दिया है, तो कभी इन फूलों से प्रेम करने के लिए एक दिन इंग्लैंड का यह शरीर, इंग्लैंड की सांसें होंगी। उसके बाद यही नदियाँ जिन्हें हमें धोला है, घर के सूर्यों से आश्रित प्राप्त किया है फिर। और जरा सोचिए, इस दिन से सारी बुराइयां अगर नष्ट हो जाएगी तो यह जो धड़कन है हमारे सातवां मस्तिष्क को तनिक भी नहीं छोड़ेगी, कहीं भी पीछे अपने उन ख्वाबों को इंग्लैंड के द्वारा दिए गए इसके दृष्ट और ध्वनियाँ खूबसूरत, इनके खूबसूरत दिनों की तरह हंसी और मित्रों के साथ बटा हुआ ज्ञान और विनम्रता, दिल से शांति, अंग्रेज स्वर्ग के तले। तो इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस मी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में इतना ही सोचिएगा। डेट हेयर सम कर्नल ऑफ फॉरगन फील्ड, अगर विदेश का कोई भी कोना हो, डेट फॉर यूर इंग्लैंड देयर शैल बी, मतलब वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। इन दैट रिच अर्थ, जिस धनी धरती पे हमारा डेथ हुआ है, फिर रिचा डस्ट कॉर्नर, मतलब उस धरती में धूल कण में मैं मिल जाऊंगा फिर। ए डस्ट हु इंग्लैंड वो सेप मेड अवेयर, मतलब जिस धूल कण ने इंग्लैंड ने हमें जन्म दिया है, हमें आकार दिया, हमें बनाया है, हमें ज्ञान दिया है। गिव वन, एक दिन जो है हर फ्लावर लव, मतलब एक फ्लावर फूल की तरह हमें खिलाया है, फिर प्यार किया है। हर व्यक्ति वो, मतलब हमें चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। फिर ये बॉडी ऑफ इंग्लैंड, तो यह जो हमारा शरीर है मेरा हमेशा के लिए इंग्लैंड का ऋणी रहा है। फिर ब्रेथिंग इंग्लैंड एयर, मतलब ये जो हमारा शरीर में जो भी हवाएं है सभी इंग्लैंड की है, जो सांसें इंग्लैंड की है। वास्ट बाय द रिवर, मतलब हमें धोने का जो कार्य करती है यहाँ की नदियाँ। ब्लेस ऑफ सन ऑफ द, मतलब सन यहाँ का जो सूर्य हमें आशीर्वाद देने का कार्य करते हैं। ए पल्स इन द अर्न माइंड, मेरे मस्तिष्क के जो भी चीज़ें हैं, नॉलेज मतलब बेकार चीज़ों को निकाल करके गिव समवेयर बैक द थ्रोज, और इंग्लैंड की, मतलब इंग्लैंड के बारे में सोचने के लिए हमें प्रेरित करता है। हर साइट एंड सॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो आवाज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग खुशी से जो दिन गुजारे हैं, जो सपने देखे हैं, जो हंसी खुशी दोस्तों के साथ चीज़ों को याद करेंगे। फिर जेंटलनेस, मतलब विनम्रता भाव के साथ जो हमें हृदय से यहाँ पे शांति मिलती है। अंडर ऑन इंग्लैंड हेवन, ये जो है इंग्लैंड के स्वर्ग में ही संभव है। ये हम लोगों का पोएट्री सेक्शन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।